बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट के क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या और उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। फाइंडिंग और कंक्लूजन्स क्या हैं आपके रिसर्च की। आपने कोई टॉपिक बनाया, उस टॉपिक का रिसर्च क्वेश्चन बनाया, उसका हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इंस्ट्रूमेंट में आपको कंडीशन लगा दी गई कि आपने ऑब्जर्वेशन टूल लेना है, कोई ना कोई जो भी आपने ऑब्जर्वेशन टूल यूज़ किया उसके मुताबिक आपने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आ गए। एनालिसिस के उनकी इंटरप्रिटेशन की बुनियाद के ऊपर आपकी हर स्टेटमेंट की फाइंडिंग्स आपके पास आई कि आपका जो डाटा है उससे क्या रिजल्ट्स आए। वो फाइंडिंग होती हैं आपकी। वो फाइंडिंग जो है उनकी बुनियाद के ऊपर फिर आपने अपने उस इशू जो आपका टॉपिक था उससे मुताबिक क्या कंक्लूड किया। ठीक है ना। जैसे हमने मिसाल ली है आपके एक सब थीम की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और हमने उसके साथ टेक्निक लगा दी मोटिवेशन की, और इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव हमने अब एक टॉपिक बनाया। तो उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स कैसे तैयार करेंगे। इस तरह से आपका जो भी टॉपिक होगा, उसकी जो भी सब थीम होगी, उसका जो भी टेक्निक होगी, उसके हिसाब से आप अपनी फाइंडिंग्स तैयार कर सकते हैं। इन जनरल द ऑब्जर्वेशन टूल फॉर measuring social responsibility through motivation in a classroom could provide valuable insights into the level of engagement and commitment of students toward social responsibility। कहते हैं इन जनरल जो भी ऑब्जर्वेशन टूल आपने इस्तेमाल किया किसको मेजर करने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसके ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए किसी भी क्लास में, तो उसके लिए आपके पास कोड प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द लेवल ऑफ एंगेजमेंट है कि आपके पास स्टूडेंट्स की जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है एंड कमिटमेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, उसके को वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड किया गया बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट include in the tool. The finding could reveal the extent to which students are willing to participate in social responsibility activities, take responsibility for their action and behavior, show empathy and compassion toward others, and collaborate toward common goals. Additionally, the tool could provide information on students' ability to reflect on their own behavior and seek out opportunities to engage in social responsibility activities beyond the class। अब ये वाला जो पैरा है, इस पैरे में को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसमें ये सारी छोटी छोटी बातें की गई हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कि कैसे कैसे बच्चों में इन्हांस की जा सकती है, इंगेज किया जा सकता है बच्चों को। उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन में ना जो टूल वाला ऑब्जर्वेशन टूल वाला क्वेश्चन था उसमें मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 10 स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उन 10 स्टेटमेंट्स का एनालिसिस की जो फाइंडिंग आई हुई है, ये फाइंडिंग वो लिखी हुई है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका जो भी टॉपिक होगा उसी का ऑब्जर्वेशन आप टूल बनाएंगे, उसी टूल की जो स्टेटमेंट्स होंगी उन्हीं स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी फाइंडिंग जो आएंगी वो इसी तरह की आएंगी जिस तरह की यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई हुई है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने जो एक एग्जांपल ली तो सावधान मैंने उसी के एग्जांपल के हिसाब से ही उस स्टेटमेंट्स की वैल्यूज का आंसर बताना था कि उन स्टेटमेंट्स की ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हो सकती हैं। अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फाइंडिंग, ये जो फाइंडिंग आपके पास आ गई, जितनी स्टेटमेंट्स थी हर स्टेटमेंट की फाइंडिंग आ गई और हर फाइंडिंग में यही कहा गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये करेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये करेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में डेवलप होगी। अब उनकी बुनियाद के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट हेल्प करता है
future teaching strategies, classroom activities to better promote and foster social responsibility among students। तो हमारे पास है ये कंक्लूजन आएगा कि अगर हमने फ्यूचर में बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है तो इन बातों को जहन में रखेंगे, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए इंगेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में, जिस तरह से हमने अपने टॉपिक के हिसाब से बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की कोशिश की और बच्चों में हुई, तो अगर हम फ्यूचर में क्लास के अंदर ही ये माहौल बना दें तो खुद बहुत बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती जाएगी। इसी तरह से आपका जो भी टॉपिक होगा उसकी कंक्लूजन भी इसी तरह होगी कि आप साफ ज़रा उस तरह की एक्सरसाइज आप रेगुलर बच्चों में करवाना शुरू कर देंगे उन चीज़ों की, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो इशू रिजॉल्व होता जाएगा और वो हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप होती जाएगी। It could also help identify area for improving in promoting social responsibility among students and inform the development of intervention to address these areas। और साथ में कंक्लूजन में हम वो एरिया भी मेंशन कर देते हैं जिस एरिया को इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, उस एरिया को भी अच्छी तरह से एड्रेस कर लिया जाता है ताकि आने वाले लोग जो इसके ऊपर काम करें वो उस एरिया के ऊपर काम करने को फोकस करें। अल्टीमेटली द गोल ऑफ सच अ प्रोजेक्ट वुड बी to create a more socially responsible and empathetic student body that is committed to making positive contribution to their communities and the world। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही हुई कि एक तो फ्यूचर आपकी क्लासरूम स्ट्रेटजीज में ही वो चीज़ ऐड हो जाए, दूसरा वो एरिया मेंशन कर दिया जाए जिसे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बच्चों में जो है ये अवेयरनेस आ जाती है या क्रिएट हो जाती है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से है, जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या कमिटमेंट है या कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, उन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लिया जाता है। इस तरह से आपका जो भी टॉपिक होगा आप उसका ऑब्जर्वेशन टूल की बुनियाद के ऊपर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर उसी टूल की फाइंडिंग्स आएंगी और उन फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर आप कंक्लूड करेंगे कि अब ये हुआ क्या है और आगे इसमें मजीद क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।